न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहे हैं आपका अपना मलबार गोल्ड एंड डायमंड। आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना महकमे तालीम के सेक्रेटरी के हाथों टेट के नतायज जारी। 31.21% उम्मीदवार अहल। हर साल टेट इम्तिहान मुनक्किद करने हुकूमत ने किया ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए नकद इनाम का ऐलान किया। अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की रेवंत रेड्डी से मुलाकात। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरने की इजाजत तलब की। मुतनाज़ा वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे को कामयाब बनाने की गुजारिश की। एलबी नगर में जमीन की खुदाई के दौरान टीला गिरने से 3 की मौत, मुताबिद मजदूर जख्मी। इंतजामिया ने मामले की तहकीकात का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता के हाथों नतायज जारी किए गए हैं। वाज़ेह है कि इस साल 2 जनवरी से 20 जनवरी तक टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, जिसमें 1,35,802 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 42,384 उम्मीदवार अहल करार दिए गए। टेट इम्तिहान हासिल करदा निशानात को असातिज़ा की मुलाजिमतों में भर्ती के दौरान मद्देनज़र रखा जाता है। तेलंगाना हुकूमत ने अब हर साल टेट इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने साल 2014 में किए गए जामे ख़ानदानी सर्वे में बेज़ाब्तियों की जांच पर जोर दिया। उन्होंने बीआरएस हुकूमत के सर्वे में घपलों की CBCID जांच की दरख्वास्त की है। ज़िमन में शब्बीर अली ने CM रेवंत को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ के फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा ज़ाहिर किया। शब्बीर अली कहते हैं कि KCR हुकूमत ने हसास नौइयत का डेटा खानगी कंपनियों को फ़रोख्त किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जामे घर घर सर्वे एक तारीखी काम था और शुमार कुनंदा से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 1 लाख लोग सर्वे के इस अमल में शामिल रहे और पूरा मुल्क ज़ात के सर्वे के बारे में जानने का मुंतज़िर है। Thanking all the people who all participated in this, right from the enumerators to the level of our Chief Secretary. More than 1 lakh of people are involved in this entire exercise, and this exercise is something, an historical exercise. From decades together, not only in this state, throughout the country, people are waiting for this kind of an exercise, which we have done, and it is going to be in history also. As our leaders wish, Sri Rahul Gandhi ji and our Chief Minister Sri Revanth Reddy ji and all other cabinet members, colleagues and our party wanted this, and we have completed and shown it to the people. See, this has been done scientifically by the government with the government machinery. तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर G त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम का ऐलान किया। अंडर 19 वुमेन क्रिकेटर त्रिशा ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहायशगाह जुबली हिल्स पर खैर सगाली मुलाकात की, जिस पर वज़ीर आला ने त्रिशा को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और ख्वाहिश की कि वो क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहे और मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करे। तेलंगाना से अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की रुकन ध्रुवती केसरी को 10 लाख रुपए, टीम की हेड कोच नौशीन और ट्रेनर शालिनी को 10 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया गया। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, SAT के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, CM सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम और दीगर मौजूद थे।
मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मुतनाज़ा वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म करने का मनसूबा बना चुकी है। तंजीम के सदर मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन कादरी ने आज सेंट्रल जोन के DCP से मुलाकात की और हैदराबाद में धरना चौक पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एक रोज़ा एहतजाज की इजाज़त तलब की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद के अवाम की तरफ से और मफाद आम्मा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराएंगे। उन्होंने रियासत तेलंगाना में सभी से अपील की कि वो शिरकत करके एहतजाज को कामयाब बनाएं। हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन से हमने राष्ट्र मुलाकात की और 9 फरवरी को धरना चौक इंदिरा पार्क पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, भारतीय लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाला एक रोज़ा धरने के लिए हमने परमिशन का लेटर DCP साहब को पेश किया और उन्होंने वादा किया है कि ये हमको परमिशन दे दिया जाएगा। 9 फरवरी को बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का ये वक्त है और इस धरने में न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि अज़ला के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमें, उसके नुमाइंदे और मुसलमानों की कसीर तादाद इसमें शरीक रहेगी। क्योंकि निर्मल ज़िले के भैंसा से खबर है, यहाँ लोगों ने रास्ता रोको एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और उन्हें डबल बेडरूम अलॉट करने का मुतालबा किया। भैंसा कस्बे में IB चौराहे पर धरना दिया गया और इस्तिफ़ादा कुनंदगान का कहना है कि पिछली हुकूमत ने कुरानंदाज़ी के ज़रिए गरीबों को मकानात के लिए मुंतखब किया था, लेकिन हुकूमत ने मकानात अलॉट नहीं किए थे, इसीलिए उन्हें फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात दिए जाएँ। हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा में सड़क तामीराती सरगर्मियों के दौरान ज़ेर ज़मीन एक छुपा हुआ नाला बरामद हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ कामों में रुकावट पैदा हुई। मौला का चिल्ला के करीब एक नई CC रोड तामीर की जा रही है। जैसे ही यहाँ पुरानी सड़क को हटाना शुरू किया गया तो सड़क के नीचे एक नाला पाया गया, जिसके नतीजे में यहाँ सीवरेज और ओवरफ्लो का मसला पैदा हुआ। इत्तला मिलने पर MLA जाफर हुसैन मेराज फ़ौरन हरकत में आए। उन्होंने GHMC के अहदेदारों के साथ उस जगह का मुआयना किया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के मैनेजर्स भी यहाँ मौजूद थे। हुकाम ने बताया कि हम मेन होल्स और कैचपुट लगाकर नाले के मसले को हल किया जा रहा है और ये काम हो जाने के बाद नई सड़क बिछाएंगे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड का काम कल चालू हुआ। जैसे ही काम को JCB लगा था, जो JCB की तरफ से जो पुरानी रोड है उखाड़ने गए तो नीचे से एक बड़ा नाला निकला, जिस नाले की तरफ से JCB खोदने की तरफ से थोड़ा सा स्लैब बैठा और वहाँ से जो नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जो सीवरेज के प्रोजेक्ट लाइन है, एक ज़माने पुरानी लाइन है। यहाँ के बस्ती के लोग बोलते हैं कि यह निज़ाम की लाइन है। बहरहाल जो भी है, जैसे ही इसकी इत्तला मुकामी कारपोरेटर को मिली, कल रात को मुझे दिए थे, मैं आज आया हूँ यहाँ पे पूरा मुआयना किया हूँ और मेरे साथ में GHMC के EE, डिप्टी AEs, वाटर वर्क्स के DGM, मैनेजर सारे के सारों को लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला ये काम को इमीडिएट, इसको पहले जो नाला निकला इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको साफ़ करके वहाँ पे जो मेनहोल्स है, कैच पिट्स है, वो बनाएंगे। उसके बाद में यादव बिरादरी ने आज हैदराबाद में BJP दफ्तर के सामने एहतजाज किया। नामपल्ली BJP हेडक्वार्टर के सामने यादव बिरादरी के अरकान ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया था। उनका कहना है कि बिरादरी के किसी भी लीडर को BJP ने कोई ओहदा नहीं दिया, यहाँ तक कि ज़िले सदर का ओहदा भी नहीं दिया गया। पुलिस ने यहाँ हालात को काबू में किया और मुजाहिरीन को बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। కేంద్ర మంత్రి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన నా ఆధ్వర్యంలో మేకప్ బాబు యాదవ్ నా పేరు ఈ జాతీయ యాదవ్ పోరాట సమితి। BJP के लीडर शांता कुमार ने कल तेलंगाना असेंबली में पेश की गई ज़ात पात की मरदमशुमारी की रिपोर्ट पर तनकीद की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए आदमशुमार को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने BC की आबादी को कम करने की साजिश की है। शांता कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर BC तबके को धोखा देने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि BC तबके के अवाम आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे।
कल असेंबली में तेलंगाना का मुख्यमंत्री जी कैस्ट के बेसिस में सेंसस निकाला है और जो संख्या उन्होंने दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये वास्तव में नहीं है। वो ये दिखाना चाहता है कि बीसी कम है और ओसी ज़्यादा है, और ये भी दिखाना चाहता है कि मुस्लिम हिंदू सब एक ही है, वो बीसी में है, लेकिन ये सारा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल जाति है मुख्यमंत्री जी का, और ये बीसी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एससी दर्जाबंदी के खिलाफ तेलंगाना माला विद्यार्थी जेएसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब एहतजाज किया। जेएसी कायदीन ने एससी दर्जाबंदी को गलत करार दिया। इस मौके पर तेलंगाना माला स्टूडेंट्स जेएसी के लीडर एम राहुल ने कहा कि 4 फरवरी माला तबके के लिए एक स्याह दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने माला तबके की जिंदगियों में एक स्याह दिन लाया है। అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు తడిగుడ్డతో మాల సామాజిక వర్గం గొంతు కోసిరని చెప్పేసని మేము వాళ్ళని హెచ్చరించదలుచుకున్నాం. నిన్న షమీం అఖ్తర్ కమిషన్ ఏ రిపోర్ట్ అయితే ఉందో కనీసం అసెంబ్లీలో ఒక హౌస్ కమిటీ हनमकुंडा और वरंगल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। बीसी ज़ात पात की मरदमशुमारी को कल तेलंगाना असेंबली में पेश करने और एससी दर्जाबंदी की काबीना में मंजूरी दिए जाने पर खुशी मनाई गई। इस तकरीब में वरंगल ज़िला कांग्रेस पार्टी सदर एराबिल्ली सोरना, हनमकुंडा ज़िला कांग्रेस सदर और वरंगल वेस्ट असेंबली हल्के के रुकन असेंबली एन राजेंद्र रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर एन राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जरिए ही समाजी इंसाफ मुमकिन है। సామాజిక దినంగా ప్రకటించే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, భట్టి విక్రమార్క గారు కులగణన మీద కానివ్వండి, ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద కానివ్వండి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు చరిత్రలో मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट के खिलाफ ऑल ट्रेड यूनियन तंजीमों ने वरंगल चौराहे पर एहतजाज किया। इस मौके पर बजट के कागजात को नजर आतिश किया गया। ट्रेड यूनियन अवामी तंजीमों के ज़िला सेक्रेटरी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का बजट अमीरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, इससे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बजट मजदूरों, किसानों और आवाम के खिलाफ है। కార్మిక కర్షక పేద వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. ఈరోజు వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ సంపన్న వర్గాలకు అనుకూలంగా, కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలంగా ఈరోజు బడ్జెట్ పెట్టాడు. ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి శ్రామిక వర్గాన్ని, కార్మిక వర్గాన్ని, పేద ప్రజానీకాన్ని మొత్తం నట్టేట ముంచి ఈరోజు దేశ సంపద అంతా కూడా मरकज़ की जानिब से पेश करदा बजट के खिलाफ कामारेड्डी आरडीओ दफ्तर के रूबरू सीआईटीयू की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी सीआईटीयू के लीडरों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीआईटीयू के ज़िला सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से पेश करदा बजट में मजदूर तबके को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। सरमायादारों के लिए बजट में कई तरह की सहूलियात दी गई। मुतवस्सित तबके के अलावा किसानों और मजदूरों को बजट में किसी तरह की कोई सहूलियात नहीं दी गई है। साथ ही तेलंगाना के लिए बजट अलॉट न करने पर भी सीआईटीयू के लीडरों ने मरकज़ पर सख्त तनकीद की। ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వము మన నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది దేశంలో ఉండే కార్మిక వర్గానికి, రైతాంగానికి, పేద ప్రజలకు అందరికీ కూడా వ్యతిరేకమైన బడ్జెట్। हैदराबाद के एलबी नगर में मजदूरों की हलाकत की अफसोसनाक खबर। यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल के सेलर गिर गया है और मलबे में दबकर 3 तारकिन वतन मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में कई दीगर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम सेलर गिरने की वजह का पता चलाने की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तामीराती सरगर्मियों में तकनीकी खामियों के नतीजे में यह सानहा हुआ। बताया गया कि बुनियाद और
सुतून डालने के लिए यहां गहराई तक खुदाई की गई और मजदूर उस गड्ढे में काम कर रहे थे कि मिट्टी के टीले उन पर गिर पड़े। एलबी नगर जोन में हयात नगर सर्कल में मंसूराबाद वार्ड में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और एक मामूल रूप से घायल हुए। ये जो 3 लोगों की डेथ हुई है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं फ्रॉम खम्मम डिस्ट्रिक्ट। डेली वेज लेबरर्स अनफॉर्चुनेटली हैव डाइड। 1 person गॉट इंजर्ड, ही इज गेटिंग ट्रीट। यूजीसी ड्राफ्ट के मसवदे ज़वाबित की मुखालफत करते हुए 7 रियासतों के वुज़रा ने बेंगलुरु में कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर्स की तकरूरी और आला तालीमी इदारों के नज़्म नस्ख से मुतल्लिक़ ज़वाबित की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मसवदे पर तबादला ख्याल करने यहाँ ये लोग जमा हैं। यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन की मुखालफत रियासतों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक थे और मरकज़ की तरफ से रियासतों के इख्तियारात पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुत्तहिद अपोजिशन का मुजाहरा इस इजलास का मकसद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला के वुज़रा ने एक रोज़ा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। तेलंगाना से रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू ने इस इजलास में शिरकत की। No, this meeting is to see that, a cooperative federalism spirit should be adhered to, especially in terms of education also. The draft UGC guidelines were issued by the University Grant Commission. There are 7 to 8 specific subjects pertaining to the higher education, whether it may be the Vice Chancellor's selection. साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिली है। इस माह की 12 तारीख तक हरीश राव को गिरफ्तार न करने का हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में फ़ोन टैपिंग मामले में केस दर्ज हुआ था। हरीश राव ने केस की बर्खास्त करने की अपील करते हुए हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना में संगारेड्डी ज़िले के नल्लावली प्यारंगर के करीब GHMC का डंपिंग यार्ड बनाने के खिलाफ मकामी अवाम ने एहतजाज किया। BRS रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और अपोजिशन BRS कायदीन ने मकामी अवाम और किसानों की हिमायत की। इस मौके पर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मकामी डंपिंग यार्ड की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत पुलिस जुल्म के जरिए डंपिंग यार्ड कायम करने पर तुली हुई है। ఇక్కడ గ్రామాలంతా వద్దు వద్దని మొత్తుకున్నా గతంలో మేము ఆపడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోర్టుకు చేయకపోవడం జరిగింది। కోర్టుకు చేయగలితే ఈ రోజు కోర్టు కూడా। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम से खबर है, यहाँ पुलिस ने ज़्यादा शरह सूद के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त नागर कर्नूल जिला कल्वाकुर्ती के साकिन मुजम्मिल के तौर पर की गई। DSP वेंकटेश वर्लू ने कहा कि कल्वाकुर्ती का रहने वाला मुजम्मिल ने सरमायाकारी पर ज़्यादा सूद देने के वादे करते हुए अपने कारोबार का आगाज़ किया। उसने कल्वाकुर्ती के आसपास के इलाके के अवाम से 90 करोड़ रुपए जमा किए। इसमें से 50 करोड़ रुपए अदा किए और बाकी 40 करोड़ अदा करने से कासिर था और वह अगस्त 2023 से मफरूर भी था। తర్వాత ఇతను తీసుకున్నటువంటి లావాదేవీలు కానీ ఏమిటి ఏం సంగతి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అదుపులో తీసుకున్న తర్వాత అతను స్వాధీనం చేసుకుంటే కొన్ని చెక్స్ దాదాపు 50 లక్షల విలువైన చెక్కులు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చెక్స్ రామరెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరి దగ్గర తెలియ చేసినప్పుడు వారు ఇచ్చినటువంటి చెక్స్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్। कामारेड्डी पुलिस ने मोटरसाइकिल चलाने के दौरान सौती आलूदगी फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स को जब्त कर लिया था और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आज सौती आलूदगी फैलाने वाले जब्त शुदा मोटरसाइकिल के साइलेंसर पर बुलडोज़र चलाते हुए उनको तल्फ किया। స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈరోజు టౌన్ పరిధిలో మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది రోడ్లలో। సో బేసిక్లీ ఈ డ్రైవ్ ఏంటంటే సౌండ్ పొల్యూషన్కి ఎగెనెస్ట్ ఈ మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడడం వల్ల
సౌండ్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అండ్ జనాలకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది. సో ప్రజల సేఫ్టీ కోసం అని చెప్పేసి మోడిఫైడ్ जगतियाल में बढ़ते हुए सड़क हादसा की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने से आवाम को मशवरा दिया ताकि बढ़ते हुए सड़क हादसा को रोका जा सके। जगतियाल ट्रैफिक SI मल्लेश की क़यादत में ये मुहिम चलाई गई। చాలా మంది జనాలు అంటే హెల్మెట్ లేకపోవడం అంటే ఇక్కడికే కదా దగ్గరనే కదా అని చెప్పేసి హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనివల్ల చాలా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब। तेलंगाना न्यूज को पेश करने में ताउन किया है आपका अपना मलबार गोल्डन डायमंड।